रमज़ान का महीना सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये महीना इबादत, सब्र, तकवा और खुद को सुधारने का है। लेकिन हर साल बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि रमज़ान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रोज़े में कौन सी बातें रोज़ा तोड़ देती हैं और कौन सी बातें सिर्फ सवाब कम कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रमज़ान 2026 के लिए पूरे नियम और ज़रूरी बातें आसान तरीके से समझाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें वो बातें भी हैं जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि रमजान में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, रोजा अल्लाह के लिए होता है। इसलिए रोजा रखने से पहले दिल में नियत करें, मैं अल्लाह के लिए रमजान का रोजा रख रहा हूँ या रख रही हूँ। नियत जुबान से बोलना जरूरी नहीं, दिल की नियत काफी है। सहरी जरूर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की बहुत अहमियत बताई है। सहरी में थोड़ा सा भी खाना खा लें, पानी पी लें, ये सुन्नत है और इसमें बरकत है। जो लोग कहते हैं हम बिना सहरी रोजा रख लेंगे, तो याद रखें, रोजा तो हो जाएगा लेकिन सहरी की सुन्नत और बरकत मिस हो जाएगी। इस्लाम का तरीका यही है कि सहरी को आखिरी वक्त तक करें और इफ्तार सूरज डूबते ही जल्दी करें। इफ्तार में देर करना सही नहीं है। इसके अलावा इफ्तार खजूर से करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इफ्तार खजूर से करें, अगर खजूर ना हो तो पानी से करें। और इफ्तार के वक्त दुआ जरूर करें क्योंकि ये दुआ कबूल होने का वक्त होता है। इसके अलावा होता है नमाज की पाबंदी। बहुत लोग रमजान में रोजा तो रखते हैं लेकिन नमाज छोड़ देते हैं। नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा फर्ज है। रमजान में खासकर फज्र, जुहर, असर, मगरिब, इशा, इनकी पाबंदी करें। तरावी जरूर पढ़ें। तरावी रमजान की रातों की सबसे बड़ी सुन्नत है। चाहे 8 रकत पढ़ें या 20, लेकिन कोशिश करें कि तरावी जरूर हो। तरावी में कुरान सुनना और पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। इसके अलावा कुरान की तिलावत बढ़ाएं। रमजान कुरान का महीना है, इसलिए कोशिश करें कि रोज थोड़ा कुरान जरूर पढ़ें। अगर पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते तो रोज एक रुकू, एक पारा या जितना हो सके उतना पढ़ें। रमजान में जितना हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें क्योंकि रमजान माफ़ी का महीना है। सदका और खैरात दें। रमजान में गरीबों की मदद करना बहुत बड़ा अमल है। थोड़ा ही सही लेकिन किसी को खाना खिला दें, किसी ज़रूरतमंद को पैसा दे दें, किसी की मदद कर दें। इससे रोज़े का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रमज़ान का असली मकसद है खुद को बेहतर बनाना, इसलिए मीठी बातें करें, गुस्सा कंट्रोल करें, झगड़ा ना करें, किसी को गाली ना दें, बुरे शब्द ना बोलें। चलिए अब बात करते हैं रमज़ान में क्या नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना। बहुत लोग समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से टूटता है, लेकिन झूठ बोलना रोज़े की रूह खत्म कर देता है। झूठ बोलने से रोज़ा तो रहता है लेकिन सवाब बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा गाली देना और लड़ाई करना। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो नबी ने फरमाया, मैं रोज़ेदार हूँ, यानी झगड़ा मत करो। पीठ पीछे बुराई करना यानी गीबत करना। गीबत रोज़े को कमज़ोर कर देती है। कुछ उलेमा कहते हैं कि गीबत रोज़े का सवाब खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इसलिए रमज़ान में गीबत से बहुत बचें। गलत वीडियो और अश्लील चीज़ें देखना। आजकल मोबाइल सबसे बड़ी परीक्षा है। रमज़ान में गलत वीडियो, गंदे कंटेंट और अश्लील चीज़ें देखना रोज़े की बरकत ख़त्म कर देता है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, आंखों और दिल का भी होता है। अगर कोई आदमी जानबूझकर खा ले या पी ले तो रोज़ा टूट जाता है और फिर उसे रोज़े की क़ज़ा भी करनी होती है और कुछ मामलों में कफ़ारा भी लग सकता है। जानबूझकर उल्टी करना। अगर जानबूझकर उल्टी की जाए तो रोज़ा टूट सकता है, लेकिन अगर अपने आप उल्टी हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। बिना वजह इफ्तार में देर करना। कुछ लोग अजान हो जाने के बाद भी कहते हैं थोड़ा और रुकते हैं। ये तरीका सही नहीं है। सूरज डूबते ही इफ्तार कर लेना सुन्नत है। पूरे दिन सोते रहना। बहुत से लोग रोज़ा रखकर पूरा दिन सो जाते हैं। इससे रोज़ा तो हो जाएगा लेकिन रमज़ान का असली फ़ायदा नहीं मिलेगा। रमज़ान का महीना है, इसे सोकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। रोज़ा टूट जाता है अगर जानबूझकर खाना या पीना, जानबूझकर सिगरेट पीना, जानबूझकर कोई दवा लेना, जानबूझकर शारीरिक संबंध बनाना, जानबूझकर उल्टी करना कुछ मामलों में। और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता? बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि ये चीज़ें रोज़ा तोड़ देती हैं, लेकिन रोज़ा नहीं टूटता अगर भूल कर खा लिया या पानी पी लिया, नहाना या पानी से ठंडक लेना, इत्र लगाना, मिसवाक करना, आंखों में काजल लगाना, खाना पकाते हुए खुशबू आ जाना, दांत साफ करना, लेकिन पेस्ट निगलना नहीं चाहिए। आपको बता दें, रमज़ान की आखिरी रातें बहुत कीमती होती हैं। इन्हीं रातों में शब क़द्र होती है, जिसमें इबादत करना 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। इसलिए आखिरी 10 दिनों में ज़्यादा नमाज पढ़ें, ज़्यादा कुरान पढ़ें, ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ने रोज़ा इसलिए रखा ताकि इंसान में सब्र आए, तक़वा आए, खुद पर कंट्रोल आए, गरीबों का एहसास हो और इंसान अपने गुनाह छोड़ दे। अगर रोज़ा रखकर भी हम झूठ, गाली, गीबत और गलत काम करते हैं तो रोज़े का मकसद अधूरा रह जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।